नमस्ते मेरे भाई। मैं आपको एक नई वैकेंसी के बारे में बताना चाहता हूं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ फायरमैन कांस्टेबल की भर्ती आई है। नई वैकेंसी है। 1130 इसमें पोस्ट हैं। अब इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, क्वालिफिकेशन, वैकेंसी, पोस्ट, सैलरी, एज सब कुछ डिस्कस करूंगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि एक कांस्टेबल के लिए मेरे दोस्तों एग्जाम होने वाला है और इसका नोटिस जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। यहां पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल फायरमैन। और ये जो भर्ती है केवल ये मेल के लिए, फीमेल गर्ल्स इसमें जो है फिल नहीं कर सकती इस फॉर्म को। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म आप भर सकते हैं और 30 सितंबर इसकी आखिरी डेट है। 30 सितंबर तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं दोस्त। ठीक है जी। फॉर्म केवल मेरे दोस्तों ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। अगर मैं इसके प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले जो है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि दौड़ वगैरह, लंबी कूद, ऊंची कूद, जो भी ये करवाएंगे अपने हिसाब से। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपकी चेस्ट, हाइट वगैरह सब कुछ चेक करी जाएगी। उसके जो है कुछ दिन बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया जाएगा। ये अभी तक इन्होंने नहीं क्लियर किया है कि ये पेपर मेरे दोस्तों ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। या इन्होंने दोनों ही मोड रखे हैं कि भाई हम ओएमआर पे भी करवा सकते हैं और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी करवा सकते हैं, जैसे उनको सुविधा लगेगी नंबर ऑफ कैंडिडेट के हिसाब से। फिर आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा मेरे प्यारे भाई रिटन के बाद। ठीक है, फिर आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर उस मेडिकल एग्जामिनेशन को रिव्यू किया जाएगा और फिर आपका मेरे दोस्तों रिव्यू का शेड्यूल किया जाएगा। फिर आपकी फाइनल कट ऑफ बन के आएगी और तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो लंबा प्रोसेस है मेरे दोस्त। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। ये सारी डिटेल आप पढ़ सकते हो। यहां पे पॉइंट नंबर 4 में आपको बताया गया है कि कितनी कितनी वैकेंसी किस किस स्टेट में है। तो इसकी जो कट ऑफ है मेरे दोस्तों वो स्टेट वाइज लगेगी। आप फॉर्म भी मेरे दोस्तों स्टेट वाइज ही भरोगे और आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो आप उसी स्टेट में फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि अंडमान निकोबार में आप देखें कि पूरे स्टेट में कोई वैकेंसी नहीं है, यानी कि अंडमान निकोबार वाले बच्चे इस फॉर्म को भरे ना, क्योंकि वहां कोई वैकेंसी ही नहीं है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो असम में है। पूरे स्टेट में 164 वैकेंसी हैं, 164। ठीक है भाई। बिहार जहां से सबसे ज्यादा फॉर्म जाते हैं हर भर्ती में, तो बिहार में 56 वैकेंसी ही है। आपको इसमें गुस्सा होने की जरूरत नहीं कि हमारे स्टेट में वैकेंसी कम है, वहां ज्यादा है। जिस स्टेट में जितनी जरूरत है फायर सर्विसमैन वालों की उतनी तो वैकेंसी दी जाएगी मेरे दोस्त। जहां कोई नीड नहीं है, जैसे दादर नगर हवेली में है, वहां पे कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है। दिल्ली में मात्र 9 वैकेंसी हैं। और मेरा स्टेट किधर है भाई? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऊपर है, कितनी वैकेंसी है उसमें? उत्तर प्रदेश तो दिख ही नहीं रहा यार यहां पे। उत्तर प्रदेश में 108 वैकेंसी हैं। सारी स्टेट वाइज वैकेंसी को आप जोड़ लेंगे तो 1130 वैकेंसी इसमें आती हैं। ठीक है भाई। और इन्होंने स्टेट वाइज वैकेंसी के साथ साथ किस किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं, जैसे जनरल में, ईडब्ल्यूएस में, एससी में, एसटी में, ओबीसी में, ये भी इन्होंने साफ साफ पहले अपने नोटिस में बता दिया है। तो आप देख सकते हैं कि आपके राज्य में कितनी वैकेंसी हैं। और मेरे प्यारे भी कोई बच्चे ये सोच रहा हो कि मैं दिल्ली का हूं और मैं फॉर्म भर देता हूं असम से क्योंकि वहां वैकेंसी ज्यादा है, ऐसा काम ना करें कतई भी। क्योंकि आपके पास एक तो डोमिसाइल होना चाहिए, आप वहां के ही लोकल निवासी होने चाहिए और आपको इस स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है। वर्बल लैंग्वेज टेस्ट भी होता है। पेपर केवल हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा। ठीक है। वैसे तो कट ऑफ स्टेट वाइज लगेगी, ऐसा नहीं कि आपको स्टेट की भाषा में पेपर देने को मिलेगा जैसा जीडी में होता है। ठीक है भाई। कोई वेटिंग है इसमें, रिजर्व लिस्ट नहीं है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैं बता देना चाहता हूं कि आर्ट्स या कॉमर्स वाले बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते। जिन्होंने 12th पास कर ली है और उनके पास साइंस सब्जेक्ट था वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। तो अदर जिन्होंने 12th तो पास किए लेकिन आर्ट साइड से हैं वो इस वीडियो को देखने में अपना समय खराब ना करें। 12th पास हो जानी चाहिए, अपीयरिंग वाले बच्चे फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर 2024 और ये बताया गया कि 30 सितंबर 2024 तक आपकी एज, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है तब तक। यानी कि आपकी जो एज है मेरे दोस्तों 1/10/2001 से 30 सितंबर 2006 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं। लेकिन मेरे दोस्त आपको पता है कि
ओबीसी में 3 साल का एज में रिलैक्सेशन है, तो आप इसमें 2006 में +3 और ऐड कर लीजिए। SC ST में मेरे दोस्तों 5 साल का रिलैक्सेशन है, और ऐसे एक्स सर्विसमैन में भी 3 साल का रिलैक्सेशन अलग से है। ठीक है, तो यहां पे ये बात होगी एज की। उसके बाद आते हैं हाउ टू अप्लाई। आपको पता है कि फॉर्म वेबसाइट पे जाके भरना है, फोटोग्राफ अपलोड करना है, ये बात आप खुद से भर सकते हैं। फॉर्म की जो फीस है वो मात्र 100 रुपए है, 100 रुपीज फीस है मेरे प्यारे, और ये फीस जो है सभी को पे करनी है। ठीक है ना, किसी भी कैटेगरी के लिए ऐसा नहीं कि फी जो है SC ST फ्री है, SC ST की फीस फ्री है मेरे दोस्तों। ठीक है, और गर्ल्स के लिए तो फॉर्म है ही नहीं। अगर आप फॉर्म भरने में कोई गड़बड़ कर देते हैं तो SSC की तरह यहां पर भी अब करेक्शन विंडो आएगी, पहले नहीं होता था ये। ठीक है ना, सबसे पहले बैंकिंग में होता है, अब ये SSC में और हर किसी फॉर्म में होने लगा है। यानी कि 10 और 12 तारीख को आपको 2 दिन के लिए 10, 11, 12 फॉर्म खुलेंगे दोबारा से, जिसमें आप अपनी कोई फॉर्म भरने में, फोटो में, सिग्नेचर में, कोई डिटेल्स में आपने गड़बड़ कर दी है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, और आपको 1 टाइम ही मौका मिलेगा। ठीक है, इसका 200 रुपए चार्ज भी है। हाँ, फॉर्म को करेक्ट करने का चार्ज भी है, ये इन्होंने अलग किया है, SSC में नहीं होता है 200 रुपए चार्ज। CSF विल लेवी यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज ऑफ 200 रुपए फॉर मेकिंग करेक्शंस। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आदमी को सीख मिलेगी कि फॉर्म भरने में गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। नीचे आ जाते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि यहां पे जैसे जनरली होता है कि पहले रिटन होगा, फिर आपका PS फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। यहां उल्टा है, पहले आपका PET और PST कराया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, उसके बाद आपका मेरे दोस्तों रिटन टेस्ट होगा। और यहां पे बताया गया कि आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट जो है 80 to 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जैसे कि हर किसी में होता है, गोरखा, मराठा, सिक्किमीज, लद्दाख के जो हमारे छात्र हैं उनको रिलैक्सेशन मिलता है हाइट में भी और चेस्ट में भी। उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर और चेस्ट 78 से 83 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, विद एक्सपेंशन। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। हाँ, इसके अगर हम एग्जाम प्रोसेस की बात करें, अभी तक ये नहीं बताया कि ऑफलाइन होगा को ऑनलाइन, लेकिन ये मान के चलिए कि ज्यादातर ये जो पेपर है ऑनलाइन ही होने के चांसेस हैं, क्योंकि वैकेंसी कम है, फॉर्म भी बहुत ज्यादा नहीं भरे जाएंगे, तो पेपर ऑनलाइन ही लिया जाएगा। तो एक ही मेरे दोस्तों पेपर होना है इसमें, और इसमें चारों ही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल नॉलेज अवेयरनेस, और आपका मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, एडवांस मैथ इसमें नहीं आएगा मेरे भाई। 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे आपके पास, 100 मार्क्स का पेपर होगा, और आपको यहां पे 2 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है ना, पूरे पेपर 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 2 घंटे दिए जाएंगे, और जो कि काफी ठीक है समय की, मतलब कोई दिक्कत नहीं, आप धीरे धीरे भी करें तो पूरा पेपर कर सकते हैं। पेपर केवल इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में ही लिया जाएगा, आपको अपनी स्टेट की लैंग्वेज में पेपर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बाकी यही मेन पॉइंट थे, और तो इसमें कोई मेन पॉइंट है नहीं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, मेरिट लिस्ट आपकी बनाई जाएगी रिटन के बाद, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और मेडिकल में 2 टाइम्स बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे मेरे दोस्तों। ठीक है ना, मेडिकल के लिए, यानी कि अगर 1130 वैकेंसी है तो लगभग 2400-2500 के आसपास बच्चे वो क्वालिफाई करेंगे रिटन के बाद, फिर उसमें से मेडिकल होगा, मेडिकल में आधे से बच्चे हट जाएंगे, या फिर थोड़ा मेडिकल और अच्छे लेवल का कराएंगे, जिससे कि 1130 ही फाइनल बच्चे सिलेक्ट हों। ठीक है, तो ये फॉर्म है, ये इंफॉर्मेशन है, मैंने आपको बता दी। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है, जिनकी हेल्थ अच्छी है, या जिन्होंने जीडी की तैयारी कर रखी है, जिन्होंने कांस्टेबल की तैयारी कर रखी है, जिन्होंने सीपीओ की तैयारी कर रखी है, वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा है, इसमें फीस भी नहीं है, कंपटीशन इसमें कम होने वाला है, और इतनी हैवी ड्यूटी इसकी नहीं होगी, तनख्वाह इसकी उन्हीं के बराबर होगी जिनकी एक नॉर्मल कांस्टेबल की होती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बाय।